सी बारिश का हो, विश्व भर में लगातार डैम टूटने की खबरें आने लगी हैं। चीन में एक के बाद एक डैम टूटने का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से चीन की आधी से ज्यादा आबादी पर खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि ज्यादातर डैम ऐसी जर्जर हालत में है कि किसी भी वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं और ऐसा हुआ तो जल प्रलय आ जाएगी, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। आखिर इतने पैसे और रिसोर्सेज यूज करके बनाए गए डैम एक के बाद एक क्यों टूट रहे हैं? क्या ये नेचुरल है या कोई साजिश? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 21 जुलाई को चीन में आई भारी बाढ़ के बाद 2 हाइड्रोलिक डैम टूट गए, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए। चीन के मंगोलिया प्रांत में आने वाली भारी बारिश ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है। सड़कें नदियों में बदल गई हैं और पानी के तेज बहाव के साथ सब कुछ बह गया है। यही डैम मंगोलिया के अंदरूनी क्षेत्र में बने हुए थे, जिनकी कुल वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी 146 क्यूबिक मीटर थी। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हुए हैं। पिछले साल ही जुलाई में चीन ने बाढ़ का वो भयंकर मंजर देखा था कि खुद को महाशक्ति समझने वाले चीन के भी होश फाख्ता हो गए थे और उसे समझ आ गया कि भले ही चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया हो, दुनिया में महामारी फैलाकर पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन प्रकृति के आगे वो भी बेबस है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चीन में प्रकृति इस तरह तांडव मचाने पर तुली हुई है? क्यों एक के बाद एक डैम्स फेल होते जा रहे हैं, जबकि चीन को हमेशा से अपनी टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी पर बहुत नाज रहा है? लेकिन एक के बाद एक जिस तरह उसके डैम टूट रहे हैं, इसने चीन के लोगों के मन में एक अनजाना सा भय भर दिया है। वो हर पल डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि चीन ने अपनी हर नदी पर हजारों डैम बनाए हुए हैं जो कि किसी भी पल टूटने के लिए तैयार खड़े हैं। चलिए चीन में डैमों की हालात के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, चीन ने अपने देश में अलग अलग नदियों पर 98,000 से अधिक डैम बनाकर पानी को बांधने की कोशिश की है, ताकि वो पानी को दूसरे देशों में जाने से रोक पाए। लेकिन अब चीन खुद ही अपने पानी में डूबने लगा है। हर साल आने वाली बाढ़ इस बात का सबूत है कि प्रकृति अब चीन से नाराज हो चुकी है। सबसे आश्चर्य की बात यह कि चीन आज भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी गलतियों को छिपाने में लगा है। यहाँ तक कि वो तो मंगोलिया में डैम फेल होने की घटना को मानने से भी इनकार कर देता है। चीन में होने वाली इस भारी बारिश का एक कारण तो क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स इसके पीछे चीन के बनाए गए हजारों डैम्स को वजह भी बता रहे हैं। साइंटिस्ट के अनुसार जब इतनी अधिक संख्या में बांध बनाए जाते हैं तो बारिश होने पर वो पूरी तरह भर जाते हैं। फिर बांध पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए पानी को नदियों में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा एक वजह बढ़ती जनसंख्या भी है। पहले नदियों के आसपास इतनी घनी आबादी नहीं होती थी, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी सूख जाता था। लेकिन अब यहाँ चारों तरफ इंसानी आबादी अब बन चुकी है, जिसकी वजह से जो बांध पहले बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए बनाए जाते थे, अब वही इन बाढ़ की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। अगर चीन में कुछ डैमों की बात की जाए तो 2019 तक चीन में बांधों की संख्या 23,000 के आसपास थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया में मौजूद कुल डैमों की 41% का हिस्सा था। और अगर इसमें दूसरे छोटे बड़े डैम्स को भी मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 98,000 तक पहुंच जाएगा। और पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज़्यादा बांध नहीं है। और चीन ने इतने सारे डैम क्यों बनाए हैं? इसका कारण तो उसकी ऊर्जा ज़रूरत की पूर्ति करना है, क्योंकि चीन को एक बड़ी आबादी के लिए बिजली ज़रूरत को पूरा करना होता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये लगभग हर दूसरे घर में एक फैक्ट्री चला रहा है, इसलिए उसे बहुत अधिक मात्रा में बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसने नदियों पर डैम बनाकर बड़ी बड़ी ऊर्जा इकाइयाँ लगवा दी हैं। इसके अलावा एक कारण चीन की स्वार्थी सोच भी है, जिसके चलते चीन नदियों के पानी को दूसरे देशों में जाने से रोक देता है, क्योंकि चीन की ज़्यादातर नदियाँ वहाँ से बहकर दूसरे देशों में जाती है। इनमें से हमारे देश की एक प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चीन से बहकर भारत में आती है। लेकिन चीन की नीति अब चीन पर ही भारी पड़ने लगी है। चीन में कई बांध दशकों पुराने और ये कभी भी टूट सकते हैं। पिछले साल आई बाढ़ में चीन की अर्थव्यवस्था को 83,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब चीन के हुबेई प्रांत में 3 गॉर्जस डैम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। इस बांध के बनने से चीन के 12 शहर, 140 कस्बे और 1300 गांव पानी में डूब गए और 12 लाख लोगों को कहीं और जाकर बसना पड़ा। लेकिन पिछले साल इस बांध से आई बाढ़ में 150 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। 30 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और चीन की अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन चीन ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और वो आज भी उसी तेजी से नए डैम को बनाने में लगा हुआ है। चीन ने मेकोंग नदी पर 11 बड़े बांध बनाए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो चीन से निकलती है और म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों तक पहुंचती है।
इन देशों में रहने वाले हजारों लोग इस नदी के पानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन चीन इस नदी के पानी को बांधों के जरिए रोक रहा है ताकि इन देशों के लोगों को पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे और पानी छोड़ने के बाद चीन अपनी सारी बातें इन देशों से हासिल कर सके। लेकिन अब चीन पर ही इसका भारी असर पड़ रहा है, क्योंकि हर साल इन बांधों में अधिक से अधिक पानी जमा हो रहा है और इस पानी को बहने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन पानी अपना रास्ता बनाना जानता है, भले ही उसे बांध तोड़कर आगे बढ़ना ही क्यों ना पड़े। दोस्तों, ये तो हुई चीन की बात, लेकिन हमारे देश में हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ भी हर साल बारिश के सीज़न के दौरान बांधों की दीवारें दरकने लगती हैं और ज़रा सा भी दबाव पड़ते ही बांध टूटने लगते हैं और पानी जल प्रलय का रूप लेकर अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को मिटाने पर उतारू हो जाता है। हर साल बाढ़ के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं। दोस्तों, इन सब के पीछे हम प्रकृति को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि हर नदी पर डैम बनाकर हमने ही धरती को छलनी कर दिया और अब शायद प्रकृति हमारे कर्मों का हिसाब हमसे मांग रही है। दोस्तों, लगता है अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना फाइनली बंद कर दें, ताकि हमारा आने वाला भविष्य सही हो सके, ताकि हमारा आने वाला भविष्य डर के साए में ना घुसे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।